प्रेज द लॉर्ड। कुछ चेहरे आज देख के अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि फास्टिंग प्रेयर में कुछ और भी लोग जॉइंट है। प्रभु का धन्यवाद। और सच में हम जो कुछ भी हमने सुना, इन सब चीज़ों को हमको केवल सुनना नहीं है, उसको हमारी जहन में, हमारे दिमाग में उसको बांध के रखना है कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी लाभदायक है और कितनी फ़ायदे की मंद है। अब बाइबल को मैं कुछ अथॉरिटी के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसका हम इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस समय के लिए कोई तो बुक ऑफ नंबर्स को हम निकालते हैं। चैप्टर 21 को हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो कोई भी अपनी बुलंद आवाज में पढ़े। या नहीं, 4 से। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। पढ़ते जाए। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उसको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। अब यहां पे आपको समझने की एक बात बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर इनको गुलामी में से निकाला, जिस परमेश्वर ने उनको उस बंधुआई से निकाला, ये लोग अपनी मनमानी कर कर जीना चाहते थे। यानी कि एक बात ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमको उस शैतान के चंगुल से निकाला है। आज 26 जनवरी के तौर पे हम सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम आज़ादी को महसूस करते हैं हमारे जीवन में। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर के ऊपर यहां पर परमेश्वर ने इन सब लोगों को गुलामी में से बाहर निकाला। अब गुलामी में से बाहर निकालकर एक अगुवा दे दिया जिसका नाम मूसा बन गया, और जो परमेश्वर ने चाहा वो उन लोगों के लिए प्रभु ने किया। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये लोगों का मन वहां पे नहीं लगा। उनका मन वैसा नहीं होने लगा कि वो परमेश्वर को याद करे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। इसीलिए लिखा गया, इसीलिए कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्यों बात करने लगे? क्योंकि उनको पता है कि हम यहां पर सिर्फ बंधुआई में आ गए हैं, वापस उसी गुलामी में आ गए जहां पर हमको नहीं रहना था। पर यहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण भी इस निकम्मी रोटी को खाकर दुखी है। परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं रखा, प्रभु ने उनको भूखा लेकिन रोटी दी। पर कौन सी रोटी मिली उनको? क्या नाम दिया उन्होंने उस रोटी को? इन्होंने क्या नाम दिया? निकम्मी रोटी। निकम्मी रोटी। काफी बार आपके घर में खाना आता है लेकिन आपको टेस्ट नहीं, पसंद नहीं, इसलिए आप उस खाने को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं आप उस खाने को। और बहुत से लोगों को पूछा जाता है कि आप क्या खाओगे, तो अपनी पसंद का खाना बताते हैं। वो आपके टेबल पे जो मिले प्रभु का धन्यवाद देके खाइएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और खाने को कभी भी ना मत बोलो, चाहे वो कुछ भी हो। वो अलग बात है कि वेज और नॉन वेज का मसला है, वो अलग बात है। जो वेज खाते हैं वो वेज आनंद से खाए, और जो नॉन वेज खाते हैं वो भी आनंद से खाए, किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं। पर यहां पर भूखे मरने की बात बता रही है। यहां पर क्यों हमको यहां पर वहां से लाया? हम इस निकम्मी रोटी को खाकर दुखी है। हम गुलामी में से निकल चुके हैं प्रियो। प्रभु ने हमको शैतान के चंगुल से निकाल तो दिया है, लेकिन क्या आप अपने मसीहत जीवन में ऐसे दुखी हैं? क्या ऐसे दुखी है इन लोगों के जैसे
जो कुड़कुड़ करना शुरू किया, उन्होंने कुड़कुड़ करना शुरू किया, क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास। किसी ने कहा कि मैं 6 साल से मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रभु उत्तर ही नहीं दे रहा है, क्या प्रभु कहां है, प्रभु सुन नहीं रहा है मुझे, 6 साल हो गए। तो जब आप कुड़कुड़ करना शुरू करते हो ना, जब तो परमेश्वर के विरोध जब आप बातें करना शुरू करते हो, आप जब विश्वास के अगेंस्ट बात करते हो, जो विश्वास था उसके अगेंस्ट जब बात करते हो, तो वो परमेश्वर के दिल को लगता है। क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषा तो कभी खत्म ही नहीं हुई। रोटी दे रहे हैं ना प्रभु, बिना पकी पकाई। आज आप किसी को भूख लगे, जोमेटो को बुलाओ, स्विगी को बुलाओ, 5 मिनट में 10 मिनट में खाना आ जाता है। पिज्जा बर्गर वाले को बुलाओ, आ जाते तुम्हारे दरवाजे पे। क्या इन्होंने को रोटियां बनाई? वे मन्ना खाते थे, और मन्ना परमेश्वर बरसाता था, क्योंकि वो अपने वचन का, अपने वायदे का वो पक्का परमेश्वर था। उन्होंने भूखे मरने नहीं दिया उनको, लेकिन ये चाहते थे ये रोटियां ना मिले, इनकी अभिलाषा खराब थी। आपको जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, एक कदम और बढ़ना चाहते हैं। आपकी अभिलाषा अगर समझो साइकिल तक खत्म होती है, तो साइकिल के बाद में फिर आपकी अभिलाषा मोटरसाइकिल पे आती है, और उसके बाद में फिर कार में आती है, उसके बाद में फिर और हाई फाई कार। उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि अरे उसने जेट लिया, उसने प्लेन खरीदा, हम भी ले लेते हैं, एक सस्ते में मिलेगी तो फिर वो ले लेते हैं। फिर किसी ने बोला पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है, तो वो हम खरीद लेते हैं। अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। पहले फुटपाथ पे सोने वाला चौल का रूम ढूंढेगा, रेंट पे रूम ढूंढेगा, रेंट वाला फिर खुद का घर ढूंढेगा, फिर 1 BHK वाला 4 BHK में जाएगा, फिर बंगला ढूंढेगा, और फिर एक दिन जब चंद्रमा का ऑफर आएगा तो चंद्रमा पे भी घर बनाएगा। वो उसकी इच्छा अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। पैदल चलने वाला सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे कोई तो लिफ्ट दे दे, सोचता है वो। तो अभिलाषा आपकी खत्म नहीं होगी। आप अपनी गुलामी में फिर से मत जुओ। बाइबल कहती है वो गुलामी की बातों को याद मत करो कि हम पहले कैसे थे, हम कैसे रहते थे। अब परमेश्वर कहता है कि मैं जो रोटी हूं वो जीवन की रोटी हूं। और बाइबल कहती है ये लोग मन्ना खाते थे, और परमेश्वर ने कहा मन्ना खा के मर गए, लेकिन जीवन की रोटी अगर तुम खाओगे कभी नहीं मरोगे। ये रोटी कहां है? इसको निकम्मी रोटी नहीं बोला जा सकता। हम जिस रोटी के पास बैठे हैं, हम जिस रोटी की आराधना कर रहे हैं, हम जिस रोटी को खाते हैं, जिस रोटी को हम जीवन में लेते हैं, उसको आप कभी कुड़कुड़ नहीं कर सकते, मरमरिंग नहीं कर सकते। आप जीवन की कंप्लेन आपके पास हो सकती है, उस कंप्लेन में बोलो ए आंधी और तूफान में खड़ा हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। आमीन। अब यहां पर क्या हुआ, उन्होंने मूसा और परमेश्वर इन दोनों के विरोध बातें की, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा ये ऐसा, ये ऐसा वो वैसा। और हमारे बहुत से कलीसियाओं के लोगों की भी आदत यही होती है, कुछ काम नहीं बना जा जाके किस पे बम फोड़ने का, पास्टर पे। हमारा पास्टर ठीक नहीं है, हमारा पास्टर ने ये किया, हमारा पास्टर को तो दिखता ही नहीं है, हमारे पास्टर को तो समझता ही नहीं है, हमारा पास्टर। परमेश्वर के पास तो ताकत नहीं है बोलने की, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसको पकड़ो, पास्टर को पकड़ो। जैसे आप एक इंसान है, वैसा सेवक भी एक इंसान है। इन्होंने क्या किया, मूसा को जिम्मेदारी दी। मूसा तो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर के पास उसने एक बात को बांधा कि नहीं, मुझे प्रभु आपकी उपस्थिति चाहिए, मैं जहां जहां जाऊंगा। इन हालातों को लेने के लिए, इनकी बर्दाश्त करने के लिए मेरे में ताकत नहीं है। उसका नेचर ऐसा नहीं था कि वो नम्र बनेगा, सबका सुनेगा वो। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को स्टॉप करने के लिए, बाइबल कहती है कि उस समय जंगल में जहरीले विष वाले सांप को भेजे, और इन सांपों ने क्या किया, जो अभी आगे पढ़ते हैं बहन, आगे पढ़ते हैं, 6 वचन से पढ़ते हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। अभी किसको डसने लगे? उन्हीं लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बातें की, उन्हीं लोगों को डसा। सांपों ने सबको खटखट 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 स्टैम्प थोड़ी मार के गया,
बहुत से लोग क्या हुए? मरे। सब लोग नहीं मरे। बाइबल कहती है बहुत से लोग मरे, तो जिन्होंने बोला टकक, बोला टकक, बोला टकक, और वो जहर इतना भयानक कि वो लोग मर गए। अब जो थोड़ी देर पहले निकम्मी रोटी बोलने वाले, ये भाग के गए फिर मूसा के पास। आगे पढ़ते हैं बहन। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, पहले मूसा को कंप्लेन किया, अब जब मरने लगे तो फिर वापस किसके पास आए? यानी कि फिर वापस उसी मूसा के पास आकर वो कहने लगे हमने पाप किया है, हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है, हाँ और यहोवा से प्रार्थना कर हाँ। सांपों को हमसे दूर करे। अभी जो सांप अभी भी घूम रहे हैं, मंडरा रहे हो, कब किसके पास आएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए मूसा, मूसा हेलो, मूसा 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 हेलो, मूसा मूसा कहां बैठा है क्या मालूम? फोन थोड़ी था, मैसेज कर दो, पेजर कर दो, ईमेल डाल दो। ये आप ईमेल पहुंचने तक तो 250 गए, वो डसते जा रहा है क्योंकि वो रुक नहीं रहा है। भेजे किसने? परमेश्वर ने भेजे। क्यों बात किया? क्यों अपनी जिंदगी में कुड़कुड़ किया? आप अपने घर में जैसे भी हालात में रहते हो, कुड़कुड़ मत करना कभी भी। हर बात में बाइबल कहती है, नया करार सिखाता है, हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। और जो जिसकी बुराई कर रहे थे मूसा की, उसके पास दौड़े और कहा कि हमसे उन सांपों को दूर कर, हमसे उन सांपों को दूर कर। फिर क्या होता है? प्रार्थना करने के लिए कहता है मूसा से कि जाओ प्रार्थना करो, जाओ जाओ प्रार्थना करो। हम तो पश्चाताप करते हैं। आगे, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप ने उसे वो डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। अब प्रार्थना की मूसा ने, यह भेजने का काम किसने किया? परमेश्वर ने। लोगों ने बुराई की, परमेश्वर ने सांपों को भेजा और उनको खत्म किया। लोग आके रोने लगे, चिल्लाने लगे परमेश्वर के पास। फिर उसने प्रार्थना की। अब प्रभु ने यह काम किसको सौंप दिया वापस? कौन सा सांप लटका? पीतल का। अभी पीतल को जमा करना क्या आधे घंटे का काम है? और सांप बना, उसकी प्रतिमा, कितना समय लगेगा? और जहर फैलने में कितना टाइम जा रहा है? सांप डसने के बाद जहर कितना मिनट में स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर, मुझे बताइए। पीतल कब लाया जाएगा? सिस्टर पीतल है क्या? या पीतल, सिस्टर पीतल है, ब्रदर पीतल है। क्यों? प्रतिमा बनाना ना। सबसे जहरीले सांप का फोटो बनाना। पतला बना लेते, पतला पतला आता है ना, पतला, वो झाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे घूमता है। पीतल भी कम लगेगा, पीतल भी कम लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उसको? सबसे जहरीले सांप का फोटो देख। अब वो मूसा को मालूम था सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन है, क्योंकि वो जंगल का यात्रा किया हुआ आदमी। सांपों से पहचान है कौन सा आता है कौन सा जाता है। हमको पता नहीं, हमारे गांव वालों को सांप बहुत पता है। एक सांप आ गया था, हम खुद थे, तो वो गांव वाले, मैं तो सच में डर गया, अरे सांप सांप। तो जो गांव वाले बोलते नहीं वो तो मौसी है। मतलब कौन है? मौसी है। किसका? सांप का। तो काटती नहीं, नहीं नहीं, नहीं काटेगा नहीं, वो ऐसी जानवर है। और गई। मैंने कहा इनको पहचाने कि ये मौसी है। अच्छा हुआ कि फूफा और बुआ नहीं मिला। समझ में आई आपको बात? क्योंकि इनको जानकारी है। मूसा को पता था कि जहरीला सांप कौन सा है और उसकी फोटो कौन सी है। कितना पीतल जमा किया होगा। जैसे पास्टर ने पीतल के बारे में बताया, पीतल उस समय ना बहुत यूज होता था और कॉस्टली है। और पीतल एक चीज को दर्शाता है। आपको लास्ट टाइम मुझे लगता है कि पास्टर ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा को वो जब हौद बनाने के लिए बोला ना, तो उसको कहा कि पीतल का बड़ा बर्तन में तू पानी जमा करना,
और उस समय की जो औरतें थी अपना चेहरा है ना उस पीतल में देखती थी, और पीतल में उनका चेहरा साफ दिखता था। आज हमारे घर में पीतल कम मिलता है ना, मिलता ही नहीं पीतल। है अपने घर पे पीतल, हम तो फिर निकाल के फेंकते हैं, घेऊन जा नको आम्हाला पीतल नहीं मांगता है, काय काय के लिए मांगता है? अभी तो नया डिजाइन फैशन वैशन वाला तो चमकदार लटकदार है ना, वो चाहिए। पीतल वीतल बूढ़े लोगों का काम है, ये अपना थोड़ी काम है। उस समय घर घर के पीतल को जमा किया गया, और बाइबल बताती है मूसा ने एक सांप को लटका दिया और कह दिया जिसको जिसको डसा है, जिसको जिसको डसा है, ये सब लोग किसको देखो, वो सांप को देखो। और सांप को देखते देखते वो देखते गए, रोते गए, देखते गए, रोते गए। ऐसा थोड़ी है आओ देख लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जहर गाया है तो मरने के बचा ले, ए यहोवा बचा ले, यहोवा बचा ले, रोते होंगे क्योंकि सांप ने काटा। वो सांप को देखकर, वो पीतल को देखकर उनको पाप याद आया, और पाप के लिए वो पश्चाताप करने लगे। और परमेश्वर ने कहा ये जैसे ही आते रहेंगे मैं इनको क्षमा करते रहूंगा। और ऐसा ही हुआ, जिन्होंने उस पीतल के सांप को लटके हुए देखा वे लोग बच गए, वे लोग बचाए गए, वे लोग बचाए गए, वे लोग परिपूर्ण रीति से बचाए गए। परमेश्वर ने ये पीतल के सांप को लटकाने की जरूरत क्या थी? एक लकड़ी भी लटकवा सकते थे, एक मटका लटकवा सकते थे। सांप ने डसा, सांप का ही फोटो बनवाया। पाप वहां पर आकर तुमको काटा, और उसी पाप को लटका कर, उसी पाप को दिखाकर, क्योंकि पाप जो है वो जीवित नहीं है। जैसा ये पीतल का सांप मरा हुआ है, इसमें जान नहीं है, वैसे पाप में भी कोई जान नहीं है। लोग आकर रोने लगे, विलाप करने लगे परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, पासवानों के खिलाफ। कभी बात न करें, कभी बात न करें। हो सकता है कि कोई भी बहुत खराब है, परमेश्वर लेखा ले, मैं क्यों भागीदार बनूं? और ये जो कुड़कुड़ किए ना, ये ग्रुपिज्म में हुए। तू क्या बोलता है मूसा के बारे में? सही बोला ना? मैं गलत बोला क्या? तू ही बोलना। अपन वहां पे कितनी रोटियां खाते थे, बोल मुझे। तेरा पेट भरता है क्या रोटी से? तेरा पेट भरता है? सच बोल बन्नी, पेट भरता है? नहीं ना, मेरे को जाते ही नहीं। इतने तो मन्ना हुआ बटोर के जाने के। ये क्या है? ना पिज्जा, ना बर्गर, ना रोटी, ना चावल, ना बाजरी, ना आटा, ना नाचनी, कुछ नहीं। एक ही रोटी खाओ। ठीक है, नहीं सही बोला। हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएगा। मैं बोलता हूं, मैं भी लोगों को बोलता हूं। 25 लोगों को बोल दिया, कितने लाखों लोगों की संख्या थी। आसान था क्या उनको इतना लोगों को खाना देना? ये ग्रुपिज्म में एक ने चिंगारी लगाई, 10 उसके शिकार हो गए, 10 वाले 100 के शिकार हो गए। इसलिए ध्यान रखना, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा हर समय हमें एक बात देती है कि कभी भी किसी के विरोध में बात मत करो, कभी भी परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट बात मत करो। परमेश्वर जो है वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। अब ये पीतल के सांप को लटकाया। अब आते हैं बुक ऑफ जॉन, फटाफट हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3। थैंक यू जीसस। 14। पढ़े। और जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और ताकि जो कोई भी उस ऊंचे पर चढ़ाए हुए मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करेगा, वह अनंत काल का जीवन को वो पाएगा। जैसे मूसा ने वो पीतल के सांप को लटकाकर जहरीले सांपों से डसे हुए लोग बचाए गए, उसी समान अब यीशु मसीह को लटकाया जाएगा। और यीशु मसीह को जितने पापी लोग, जो विष से भरे हुए, जो पाप से भरे हुए, ये जितने लोग आकर उस लटकते हुए यीशु की ओर देखेंगे, बाइबल कहती है वे लोग बचाए जाएंगे,
वे बचाए जाएंगे। और पीतल के सांप को लटकाया मूसा ने बनाया, पर मनुष्य के पुत्र को कोई आसान नहीं था कि वो अपने आप को वो ऊंचे पर लटकाए। उसने क्रूस के ऊपर सारे पाप को खत्म किया, शैतान के जहरीले कामों को डिस्ट्रॉय किया, और तब जाकर यीशु मसीह अपने आप को क्रूस के ऊपर लटकाता है और कहता है, आओ देखो मुझे, मैं तुम्हारे लिए लटका। देखो, शैतान ने सबके अंदर जहर भर दिया था। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 में लिखा गया, मत निकालेगा, उसमें लिखा है सब के सब अपने मार्ग से भटक गए। जहरीले सांपों के विष के समान उनकी भाषाएं थी। उनके पैर खून, उनके हाथ खून करने के लिए, हत्या करने के लिए दौड़ पड़ते। उनका गला खुली हुई कब्र के समान था। कोई धर्मी नहीं था, कोई एक भी धर्मी नहीं था। उन सब पापियों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचे पे लटकाया। आओ देखो मुझे। मूसा ने सांप को लटकाया, लोगों ने देखा, बचाए गए। अब परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को लटका रहा है और कहता है, आओ देखो, भारत को आज संविधान मिला है, भारत को आज एक अधिकार मिला जीने का, भारत को आजादी मिली, वो अधिकार मिला। आज मनुष्य को ये अधिकार है कि वो अपने पाप से क्षमा पा सकता है। मनुष्य को अधिकार है वो अपने पापों से, अपनी गलतियों का, जैसे उसने आके लोगों से कहा, मूसा हमने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया है। आओ आकर उस यीशु की ओर देखो जो क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। वो हमें कहता है, मन को फिराओ, मन को फिराओ। अधिकार प्रभु ने दिया आपके पाप से क्षमा पाने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने ऑथोरिटी को पहचानो, आप अपने अधिकार को पहचानो। आप क्या हुआ, लोग सांपों को देखते गए, पीतल के सांप को देखते गए। वो थोड़ी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए वैलिडिटी था। वो सांप पीतल का वो लटकते ही रहा और वो चलते ही रहा, सालों साल तक लटका हुआ था। वो क्या हो गया, फिर वो सांप एक पूजा में बदल गया, उसका फिर वर्शिप होने लगा। बुक ऑफ 2 किंग, दूसरा राजा की किताब, चैप्टर 18 को हम निकालते हैं, वर्स 2, 3, 4 पढ़े। हिजकिय्याह राजा के विषय में ये बातें कर रहे हैं कि जब हिजकिय्याह राजा, जब वो अपने राज्य को स्थापित किया, जब वो किंग बना, तब हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, तब वो 25 इयर्स का वो केवल एक राजा बना हुआ था और 29 वर्ष तक उसमें क्या किया, उसने राज्य किया। हाँ 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 हाँ, जैसा दाऊद ने किया था वैसा ही काम उसने अपने जीवन में भी किया। ऊंचे स्थानों को, जितने बड़े बड़े गढ़ थे जो परमेश्वर के खिलाफ थे, उन सारे गढ़ों को उसने गिराया। हिजकिय्याह ने आगे, हाँ हाँ, पीतल का जो सांप मूसा ने जो बनाया था, उस पीतल के सांप को नीचे गिराकर उसको चूर चूर कर दिया, क्योंकि उन दिनों तक, जब तक उसको चूर चूर ना किया गया, उन दिनों तक सारे इजरायली लोग यहोवा के लिए आराधना करने के बजाय वो उस पीतल के सांप को धूप चढ़ाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो पीतल का सांप उस पल के लिए बचने का वो एक जरिया था, लेकिन लोगों ने उस पीतल के सांप को उस सांप को उन्होंने अपने लिए एक चीज बना ली। आज यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर है। अब यीशु मसीह क्रूस पे अब नहीं है, अब यीशु मसीह कहां पर है, स्वर्ग में। पर हमारे में काफी लोग अभी भी उस क्रूस को ही पूजा करते हैं, उस क्रूस को आराधना करते हैं, उस क्रूस को देखकर सर झुकाते हैं। तो जैसे
उसने उस पीतल के सांप को चूर चूर किया, वैसे ही परमेश्वर ने जितने भी शैतान की शक्तियों के जितने दाव पेच थे जो हमारे विरोध उठते थे, उन सब को चकना चूर किया। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब इस क्रूस के पास उस यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं तो चंगाई, सामर्थ, उद्धार और पापों से छुटकारा हमें अब मिलता है। इसीलिए ये कहेंगे कि प्रभु तो अभी है ही नहीं, हम तो 2022 में है, तो अभी भी विश्वास करो, वो आपको उस जगह विश्वास के द्वारा स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए उद्धार का चिन्ह है। और उस यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि जिस क्रूस के ऊपर मैं कुर्बान होकर मैंने अपने आप को जीत लिया और मैंने स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार रिसीव किया, अब वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तो अपनी ऑथोरिटी को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो कि अब आप उस पीतल के सांप के पास नहीं आए जो जरूरतें खत्म हो गई और घर चले गए। अब आप उस यीशु मसीह के पास आए जो आपको स्वर्ग का सामर्थ्य और स्वर्ग का अधिकार आपको देता है। वो अधिकार आपको देता है, बिना अधिकार हम कुछ नहीं कर सकते। उसका अधिकार मैं कैसे मानूं कि मेरे अंदर परमेश्वर का अधिकार है? जब पहली बार जब मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, फर्स्ट टाइम आप मानेंगे नहीं, तब उसके अंदर एक दुष्टात्मा थी और प्रार्थना करके वो गिरने लगा और पहली बार किसी के शरीर में से दुष्टात्मा को देखा। तो मैंने पूछा कौन है, तो उसने नाम बताया। तब पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यीशु का नाम जैसे ही बोलते हैं दुष्टात्मा रोती है, नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, यीशु को मत बुलाओ। तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई करती है कि एक आप बोलो कि परमेश्वर की आग उतर रही है, तो मैं आग के विषय में कहता हूं। फर्स्ट टाइम, यानी कि मुझे प्रभु में आके 6 महीना हुआ होगा उस समय, फर्स्ट टाइम। तो तब पता चला कि शैतान के ऊपर अधिकार को अगर आप जताना है तो यीशु का नाम लेना है, और वो यीशु का नाम एक पावरफुल नाम है। इसीलिए इस पृथ्वी पर बल्कि आने वाले लोक में भी इस नाम को वो सामर्थ्य दिया गया है। और वो नाम आपके होठों में निकलता है, वो नाम आपके हृदय में, वो नाम आपके कानों में, वो नाम आपके चर्च में, वो नाम आपके घर में है। तो अगर वो नाम है तो अधिकार भी तो है। हालेलुया, ऑथोरिटी है आपके पास। इसीलिए बाइबल कहती है ये फास्टिंग, ये प्रेयर में अपनी ऑथोरिटी को यूज करो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और कहो उस खुदावन से, प्रभु जो अधिकार आपने मुझे दिया है रोंदने का, कुचलने का, उखाड़ने का, गिराने का, बनाने का, वो ऑथोरिटी को मैं यूज करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुश्मन काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का बन चुका हूं, मैं उसके अधिकार के नीचे आ चुका हूं, मैं उस अधिकार में रह चुका हूं। बुक ऑफ निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, उसका वचन अगर आप 15 में पढ़ते हैं तो लिखा गया कि यहोवा ने मूसा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस जगह का नाम यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी का मतलब क्या होता है? जय का झंडा। और विक्ट्री का साइन जो लिखा है यहोवा निसी, वो झंडा है आपका, आपका वो बैनर है। वो अगर आपका वो जय का झंडा है तो परमेश्वर ने आपको उस झंडे के द्वारा वो बताता है कि तुम यहोवा की सेनाओं के यहोवा की संतान हो। तुम अगर आप किसी कंट्री में आप जाएं, फॉर एग्जांपल कहीं स्पोर्ट्स चल रहा है, 9 देशों की टीम वहां पर है, आप किसी को नहीं पहचानते चेहरे से, ये कौन से देश की टीम है, खाली भारतीयों को पहचानोगे आप और कलर देख के पहचानोगे आप। लेकिन जब वो टीम फ्लैग लेके खड़ी होती है अपने देश का, तब आप उस फ्लैग को देखकर कहते हो कि ये कहां का फ्लैग है। ये अगर कोई लड़ रहा है तो कोई अपने लड़ने में कोई जीत रहा है तो आप देखते हो कि आप उस फ्लैग को ऊंचा किया जाता है। हमारे भारत देश के अंदर जब जब हम लोगों ने बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयां लड़ी है,
झंडे को लहराया गया है। हर एक कंट्री का एक फ्लैग है, एक झंडा है। जैसे कि आज हमारे पास एक झंडा है। इस फ्लैग को जब हम देखते हैं तो हम कितने खुश होते हैं कि हम इस हिंदुस्तान में, इस भारत में रहते हैं। और जब कोई वर्ल्ड कप जीतता है, क्रिकेट का मैच जीतता है, तो आपको मालूम पूरी दुनिया की टीमें खड़ी होती है। जब कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो वो टीम अपने फ्लैग को लेकर वो कहते हैं कि हमने इस देश के नाम को ऊंचा किया। जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी मतलब एक्टिविटी होती है, आपका देश का झंडा ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 दिन क्यों लहराया जाता है? हम देश को ऑनर करते हैं, देश को ऑनर करते हैं। ये झंडा आपकी पहचान है कि आप भारत के हो। ये झंडा आपकी पहचान है कि आप हिंदुस्तान से प्रेम करते हो। इसीलिए ये 2 दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं। बाइबल कहते हैं यहोवा निस्सी, जो झंडा जो लिखा है जय का झंडा, जब उसकी सेना, जब उसकी टीम खड़ी होती है और जब वो जय के झंडे को लेकर चलता है तो दुश्मन सोचता है कि इनके हाथ में यहोवा निस्सी का बैनर है, के सामने टिक नहीं सकते। ये झंडा लेकर आए हैं क्योंकि यह झंडा किसी पृथ्वी का नहीं है, यह झंडा स्वर्ग से आया हुआ है। और स्वर्ग के सामर्थ का इस फ्लैग को जब वो लहराते हैं तो दुश्मन भाग जाता है आपको देखकर। इसलिए आप में पावर नहीं है, वो यहोवा निस्सी जो बैनर है, जो जय का झंडा है, उसमें ताकत है। अपने घर में उस झंडे को लहराओ, अपने घर में उस यहोवा निस्सी को कबूल करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं जय पाता हूं, मैं तमाम बातों के ऊपर अधिकार मेरे पास है, मैं परमेश्वर के हाथों में हूं और परमेश्वर मेरे में है। मैं यहोवा निस्सी की आराधना करता हूं। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, जय का झंडा, जय का झंडा। यह अधिकार परमेश्वर ने आपके मुंह में और आपके हाथों में दिया, आपको दिया, आपको दिया। वो आपके साथ में है, वो आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय में, मत निकालिए, आप ध्यान दीजिए, लूका 9 अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाए और क्या कहा? जाओ, दुष्ट आत्मा निकालो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ। और लिखा गया उनको सामर्थ और अधिकार दिया गया और वे लोग बड़े बड़े काम करते गए। सामर्थ और अधिकार ये आपको जब मिलता है तो आप करने के लिए आपको एक हिम्मत होती, कॉन्फिडेंस आता है। क्या कभी आपने नहीं सोचा जो विश्वास करेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, उनमें ये चिन्ह होंगे, उनमें ये साइन होंगे कि वो क्या क्या करेंगे? पता है आपको? उस चीज को समझने की कोशिश करो। एक नॉर्मल लाइफ जी के कोई मतलब नहीं है। ऑथोरिटी यूज करो अपनी पर्सनल लाइफ में, अधिकार इस्तेमाल करो। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने में सामर्थ्य है। बड़े बड़े गढ़ को हम ढा सकते हैं। आइज़ाया चैप्टर 52। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 52 वर्स 12 पढ़े। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और हाँ। भागते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। जब भी दुश्मन की सेना आपके जीवन में आएगी, जब भी तकलीफ आपके जीवन में आएगी, जब भी परेशानी आपके जीवन में आएगी, या ऐसे कोई भी हालात जब पैदा होंगे, बाइबल कहती है तुमको भागने की जरूरत नहीं है। उतावली करना यानी कि बहुत से लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं डिसीजन लेने में, फटाफट कर लेते हैं। घर परिवार में फटाफट मुंह खोल देते हैं, श्राप दे देते हैं और श्राप देने के बाद क्षमा भी मांग लेते हैं। क्या क्या श्राप देते हैं? तेरे साथ ऐसा होते थे, तो ऐसा, तो तेरा बुढ़ापा कैसा होगा, देख तू, ये क्या, कुछ भी बोल देते हैं। बच्चों को भी हम कुछ भी बोल देते हैं, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। उतावली मत करो बोलने में। बाइबल कहती है ये वचन को लेकर चलो, यहोवा निस्सी हमारे साथ में है। क्या लिखा गया है कि तुम्हें उतावली करने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करते हुए चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता। अब बाइबल कहती है जिसके पास यहोवा निस्सी का झंडा है, यह सेना परमेश्वर की है और वो स्वर्ग की सेना है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे अगुवाई करेगा और पीछे रहकर वो उनकी रक्षा करेगा। तो इसका मतलब आपको अब यह अधिकार इसमें क्या है?
आपको यह अधिकार है कि जब जब आपने मुंह को खोलकर आप कबूल करोगे कि परेशानियां, दुष्ट आत्माएं, चिंताएं, परेशानियां, हर एक अंधकार की शक्तियां निकल मेरे जीवन में से, मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करता हूं। आप मेरे पास यहोवा निसी का बैनर है, मैं परमेश्वर का जय पाया हुआ झंडे को लेकर चल रहा हूं, हटो मेरे सामने से। परमेश्वर का शब्द आप बोलते जाते, प्रार्थना करते जाते, बोलते जाते, प्रार्थना, आपकी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में से ऑटोमेटिक निकलती जाती है। इसलिए जब किसी को, एक जन ने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, मैं उससे कहता हूं कि जब भी कोई ऐसा बात होती है, सबसे पहले आप शांत रहे, आप उसको रिएक्ट ना करें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसको सुने। कोई जरूरी नहीं है पटाख से उत्तर देने के लिए। बोले नहीं ये तो समझ में नहीं होता, मेरे को ना मेरा मुंह बंद नहीं होता है। मैंने कहा जो आईसीयू में पड़े रहते हैं ना, उस आईसीयू में पड़े हुए आदमी नाक में नली लगी, उसको बोलो तू तो एक नंबर का ये है, तू तो वो कुछ नहीं जवाब देगा, वो सीधा बोलेगा हाँ मैं जो भी हूँ ऐसा ही हूँ। हम वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है डॉक्टर ने बोला नमक मत खाना, मिर्ची मत खाना, तेल मत खाना, गुस्सा नहीं करना। दो नाक में लगी हुई आईसीयू में पड़ा है, वो गुस्सा कर ही नहीं सकता। बीपी हाई कम करने के लिए तो गुस्सा है अंदर, वो कोई बात नहीं, निकल जाएगा। आप सोचो कि परमेश्वर ने आपको ब्लड प्रेशर अगर आपको अस्पताल में एडमिट करते समय जब वहां बर्दाश्त कर सकते हो, तो घुसने के पहले घर में ही बर्दाश्त कर लो। हेलो, इसीलिए बैनर आपके साथ में यहोवा निसी का बैनर है। शत्रु यही तो चाहता है इन चीजों को करके हमारे जीवन। इसलिए पास्टर ने कहा एक एक चीज का जो हमारे अंदर, जो बॉडी के अंदर चीजें, उनको खत्म करो उन चीजों को। यहोवा तुम्हारे आगे चल के रक्षा, अगुवाई करेगा, पीछे रखकर तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। आगे क्या लिखा है, परमेश्वर का कष्ट सहता सेवक। हाँ, अभी यहां पे जो लिखा गया, सॉरी, आइज़ाया 45 वर्स 2, आइज़ाया 45 वर्स 2। थैंक यू जीसस। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस, और जितने भी आपके जीवन में डिफिकल्ट्स है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ों से कहो कि वो पहाड़ उखड़ जाए, इन सब को मैं क्या करूंगा, चौरस करूंगा। मैं पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। पीतल के जैसे विशाल जो दरवाजे हैं, किवाड़ यानी कि दरवाजे, आपको मालूम है कि पतरस और पौलुस, इनको जब बंदी गृह में बंद किया गया तो इनके दरवाजे कोई हमारे यहां थोड़ी कोई ऐसा, ये दरवाजे थे प्लास्टिक वाले, वो दरवाजे उस जमाने के पीतल के होते थे, लोहे के होते थे। परमेश्वर ने इनके दरवाजों को तोड़कर इन दोनों को बाहर निकाला। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कौन से दरवाजे जो बंद है, जो आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, आप अपने घर में अधिकार का इस्तेमाल करो और कबूल करो कि प्रभु मेरे लिए वे सारे दरवाजे जो पीतल के और जो किवाड़ों के जो कभी नहीं खुले, यीशु के नाम से उन दरवाजों को मैं तोड़ देता हूं और बंधनों से मैं आजाद होता हूं और मैं मुक्त होता हूं। क्योंकि प्रभु, मैं आपकी ऑथोरिटी से प्रभु मैं बात करता हूं, मैं विश्वास से बात करता हूं। यहोवा निसी, जय का झंडा मेरे साथ में, मैंने जय पाई है और मैं जय पाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप स्वर्ग की सेना है। आपको लड़ना है तो स्वर्ग के साथ में लड़ना है, अकेले लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। स्वर्ग के साथ में, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ में। और आपको पता है उसके नाम के आगे सारी सेना फेल है। आध्यात्मिक, आत्मिक की बातों कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, वो तुम्हारे रास्ते को चौड़ा करेगा, तुम्हारे मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। प्रभु यीशु से कहे कि प्रभु आज मैं मांगता हूं मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे चर्च के लिए, प्रभु जी मुझे उन बातों को दे। एक जन कह रही थी कि प्रभु मुझे फ्रिज दे, तो बोले प्रभु मुझे फ्रिज दे, मतलब दे। लॉर्ड आई वांट फ्रिज। प्रभु ये महीने में मैं ग्रेट टेस्टिमनी देखना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो मैंने कहा कि आप क्या करोगे इतने बड़े फ्रिज का, वो तो पूछो, बोलो ना, आप घर में फ्रिज है? बोले हाँ है। तो छोटा, बोलता नहीं नेबर के पास आया है तो मेरे पास क्यों नहीं है? ओह माय गॉड, मैं क्या कम हूं क्या उससे? मुझे भी चाहिए। वो कैसा बात कर रही थी मेरे को कि दीदी मैंने तो बड़ा वाला फ्रिज लिया, पुराना निकाल दिया मैंने। तो मुझे भी लगता है ना कि जैसा उसने मुझे बोला मैं भी उसको बोलूं कि मैं, लॉर्ड मुझे बड़ा फ्रिज दे। अरे लेकिन तुम्हारा अभी बिल 500 रुपये आता है उस फ्रिज के साथ में, बड़े वाले में 3000 बिल आएगा, फिर लॉर्ड को तुम फिर बोलेगा लॉर्ड अभी पैसा भी दे। आपकी जरूरत है उसी चीज को मांगो ना। जरूरत क्या है?
इसीलिए कन्फेशन जब करते हैं तो हमारी जरूरत के हिसाब से कन्फेशन करें आप, जो आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। आईसीयू में एक व्यक्ति सोया था और डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे के बाद यह मरने वाला है। आप मानेंगे नहीं, उस जगह हॉस्पिटल में जाकर उस आईसीयू में यह प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह जब आप मुर्दे को जिंदा कर सकते, जब आप एजेकेल को सूखी हड्डियों के बीच में बेचकर उसके मुंह से भविष्यवाणी कराकर उन हड्डियों में जान डाल सकते, तो यह आईसीयू का बाहर क्यों नहीं आ सकता? यह ठीक क्यों नहीं हो सकता? यह चंगा क्यों नहीं हो सकता? इनके पाप के लिए हम पश्चाताप करते, प्रभु आपने दिए हुए अधिकार को लेकर प्रार्थना करते, इसकी बीमारी को इसके शरीर में से निकाल, इसके जीवन दे, इसकी पत्नी पर तू दया कर, इनके बच्चों पे एहसान कर, प्रभु जी इसको तू जीवन दे दे। जीजस दिनाकरन सर एक मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने बोला, किसी ने कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर। उन्होंने कहा कि मैं क्या प्रार्थना करूं, ये मर चुका है। तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं। बाइबल के वो कहते हैं कि जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातें की कि क्या तू इसके जी उठने के बाद इसकी जिम्मेदारी लेगा कि ये मेरे भाई में चलेगा? उसने कहा कि प्रभु इनके बच्चे पर और इसकी पत्नी पर तू दया कर और उसको फिर से जीवन दे। आप कहना चाहता हूं मैं, उसको प्रभु ने फिर से जीवन दिया। आपके पास अधिकार का जब आप सही इस्तेमाल करते हो तो आपकी जिंदगी में वो काम करता है। आईसीयू में जो लेटा हुआ था, प्रभु ने उसको जीवन दिया और फिर से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में उसको कम से कम कितने साल और बढ़ा दिए। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। आपके घर में कोई प्रॉब्लम, कोई भी शैतान की शक्ति, अंधकार की शक्ति, निराशाएं, पाप का स्वभाव, आपकी जड़ों को खत्म करने वाला कोई भी चीज नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको सामर्थ्य दिया है। आपके पास स्वर्गदूत है, आपके पास ब्लड है, आपके पास वर्ड है, आपके पास होली स्पिरिट है। इस्तेमाल करो, कन्फेस करो, उसका यूज करो। लॉर्ड मैं डेली अपने ऊपर ब्लड का प्रोटेक्शन मांगता हूं, डेली मैं एंजल्स का प्रोटेक्शन मांगता हूं, डेली आपके ब्लड के अंडर में रहना चाहता हूं, डेली वर्ड ऑफ गॉड को, प्रभु तेरे वचनों को मैं पढ़ूंगा, उसके ऊपर मनन करूंगा और डेली होली स्पिरिट से भरकर मैं अपनी जिंदगी को मैं बिताऊंगा, क्योंकि प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मुझे चाहिए आपका अधिकार, मुझे चाहिए आपका प्यार, मुझे चाहिए आपका स्पर्श, मुझे चाहिए प्रभु आपका ब्लेसिंग, मुझे चाहिए आपका एनॉइंटिंग। इसलिए प्रियो, जैसे आज भारत देश को आज़ादी मिली है, स्वतंत्र हुआ है, एक अधिकार मिला है, एक स्वतंत्र होने के हम सब के जीवन में उसी समान मैं और आप भी उस अधिकार के नीचे हैं। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने एनॉइंटिंग को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर आपके साथ में क्या करना। क्या आप इस समय के लिए अपने मुंह को खोलकर ओपनली प्रार्थना करें। आपको पता है, जब पतरस ने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, लिखा गया कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा। बुक ऑफ एक्स, प्रेरित की किताब, चैप्टर 1 वर्स 8। पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अब यहां पे लिखा गया कि ऑथोरिटी एंड पावर, सामर्थ और अधिकार, ये दोनों हमें कहां से मिलता है? अधिकार और सामर्थ ये दोनों हमें परमेश्वर की आत्मा से, यानी कि पवित्र आत्मा से मिलता है। पावर, ऑथोरिटी, ये हमको बाइबल बताती है पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या लिखा? वापस पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसलिए विदाउट होली स्पिरिट हम काफी बार जीते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम अपनी ही आत्मा को लेकर घूमते हैं, जिंदगी को बिताते हैं, तो हम काफी बार दुख में, तकलीफ में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। पर रोज पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ को अपने जीवन में मांगो, तब उसके सामर्थ से, उसके अभिषेक से आप एक पावरफुल आदमी बनते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा जब उतरेगा तब क्या होगा वहां पर? तब तुम सामर्थ को पाओगे। अब यह सामर्थ की जरूरत है हमको इस संसार में जीने के अधिकार को बता। बिना पावर, बिना सामर्थ आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा, रोड के ऊपर अगर एक में व्हाइट ड्रेस पहनकर, एक जैसे ना कि वो रहते हैं ना ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे पास अधिकार है, लेकिन वो ड्रेस पहनते ही मैं हाथ दिखाऊंगा तो सब रुक जाएंगे। लेकिन बिना ड्रेस, अगर वही ट्रैफिक हवलदार बिना ड्रेस अगर वो खड़ा भी होगा तो कोई भी उसका सुनने वाला नहीं है।
इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने क्लॉथ ऑफ राइचियसनेस दी है कि अगर आपके पास पावर है, अधिकार है, तो उन कपड़े का इस्तेमाल करो, उस बैनर को लो। जैसे कि हमने भारत के लिए हम एक झंडे का प्रतीक हम लेते हैं कि ये झंडा, ये जो फ्लैग है, ये भारत की शान है, ये भारत की एक पहचान है कि ये फ्लैग इंडिया का है। उसी समान मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा निसी जो जय का झंडा है, वो बैनर आपके हाथ में रोज होना चाहिए, ताकि अंधकार की शक्तियां उस बैनर को देखकर दूर से भाग जाए। बुक ऑफ याकूब के 4:7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। किसी ने गाना गाया, चप्पल से मारा, जूते से मारा, चप्पल से मारा, जूते से मारा, थप्पड़ से मारा, लात से मारा, मारा मारा मारा, शैतान को मारा, पैर के नीचे कुछ लो कुछ लो कुछ लो, कम ऑन एवरीबॉडी, कुछ लो कुछ लो कुछ लो, सब कुछ लो शैतान को कुछ लो, चप्पल से मारा। हालेलुया हालेलुया, जितना बार हालेलुया बोलेगा शैतान को थप्पड़ मार रहे, हालेलुया हालेलुया, तो सब ताली बजाओ, शैतान को थप्पड़ मारो, लोग खुश हो रहे। आपकी ताली से, जूते को मारने के रिएक्शन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो कहता है मैं तो हुई नहीं उधर, तो किसको मार, जमीन नीचे कर रहा है तू तो खाली बस। बाइबल साफ कहती है उसके वचन के अधीन हो जाओ, ओबीडियंस को तुम लेकर आओ। शैतान की ताकत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है कि वो आपके पास आए। पूछा नहीं आपने, देखा नहीं अय्यूब के बारे में क्या कहा, मैं जाऊं क्या, हाथ डालूं क्या, अधिकार दिया। परमेश्वर को अपना नाम ऊंचा करना था कि देखा मेरे बच्चे ऐसे हैं। आज मैं और आप उस अथॉरिटी को लेते हैं, उस अधिकार को हम लेते हैं, उसके वचन के ओबीडियंस में हो जाओ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, डेली होली स्पिरिट की हेल्प लो। डेली पास्टर बेनी हिन सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट के साथ में शुरुआत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोज पवित्र आत्मा को मांगो, ताकि आपका पावर, आपका अधिकार, आपका लाइसेंस रिन्यू होते जाता है, रिन्यू होते जाता है। पौलुस ने दुष्ट आत्मा को भगाया, और जब ये तंत्र मंत्र करने वालों ने देखा कि ये काम तो आसान है, निकल यीशु के नाम से, निकल जाता है, तो हम भी वो काम कर सकते हैं। उन्होंने भी ये तरीका अपनाया और जाकर वहां पर ऐसे करने लगे। तो दुष्ट आत्मा कहने लगी मैं यीशु को भी जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, तू कौन है, कौन है तू? दुष्ट आत्मा कहती यीशु को भी जानता हूं मैं और पौलुस को भी, पर तू कौन है जो मुझे भगा रहा है? ये सुनकर, ये देखकर पूरे चर्च में परमेश्वर का भय छा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने आपको अपनी प्रजा और अपनी सेना बनाया है। जैसे कि आज हम भारत देश के गौरव को हम मानते हैं कि हम आज के दिन हमने इस देश के ऊपर संविधान को देखकर हमने एक आज़ादी पाई, स्वतंत्रता हमने पाई। आज उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको इस पृथ्वी के ऊपर शैतान की गुलामी में से निकालकर अब स्वर्ग का आपको अधिकारी बनाकर आपको अधिकार दिया कि आप जो मांगो आपको मिल सकता है, मिल सकता है। अंधकार की शक्ति को आप लताड़ सकते हैं। आइए समय के लिए हम खड़े हो जाते हैं और अपने मुंह को लगातार आप मैंने खोला। मैंने कहा कि अधिकार के साथ में खोलना है, एकदम चुपचाप खड़े नहीं रहना है। इस समय अपनी आंखों को बंद करें और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस पवित्र आत्मा से कहे कि प्रभु मैं अपने अथॉरिटी को, मैं अपने पावर को एक सही तरह में यूज करना चाहूं। पिता मैं चाहता हूं कि मैं अपने पावर और अपनी अथॉरिटी को प्रभु मैं सही जगह में इस्तेमाल करूं। पिता मेरी लाइफ के अंदर मैं काफी बार प्रभु मैं कमजोर हो जाता हूं, मैं वीक में हो जाता हूं। पिता मैं अब कमजोर नहीं होऊंगा, मैं अब आपके अधिकार को लेकर मैं खड़ा रहूंगा। आइए अपने मुंह को खोले और इस समय के लिए जो हम प्रार्थना में हैं, हम अभिषेक में जो चल रहे हैं, ये दिनों में वो पवित्र आत्मा और उसकी गहराई में, उसके अभिषेक में दिन ब दिन वो बढ़ाते जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी निराशाओं को मैं भगा सकता हूं। आज जय के झंडा यहोवा निसी के नाम को क्लेम करे और घोषणा करे कि प्रभु तो जय का झंडा मेरे साथ में है। ओ हालेलुया। हर एक निराशाएं, हर एक बीमारियां, हर एक दुख, हर एक चिंताएं, हर एक परेशानियां यीशु के नाम से मेरे जीवन में से खत्म हो। आई मैं चाहता अपने मुंह को खोल के प्रार्थना कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप बातें ना करें प्लीज। ये समय हम प्रार्थना में जाए, ये समय है कि हम उसके अभिषेक में जाए। ये समय बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आइए
ये समय के लिए उस होली स्पिरिट के लिए भूखे प्यासे होते हैं। ओ हालेलुया, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। इस समय के लिए पवित्र आत्मा एक बड़ी सेना बनाकर खड़ा कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रीनामा शिकारालाबा, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ओ थैंक यू जीसस। आपके अनॉइंटिंग का सुपरनेचर पावर को पिता मैं चाहता हूं कि वो यूज करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऑथोरिटी प्रभु ने मुझे दिया है, अभिषेक मुझे दिया है, ओ वरदानों से मुझे उसने भरा है। यस, कमन कमन, मुंह खोले, मुंह खोले, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। इस समय के लिए जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें बंद रखे, आप प्रार्थना करते रहे और आत्मा में भर के प्रार्थना करे। वो पवित्र आत्मा इस समय के लिए आपको छूने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं यहां पर एक फायर को महसूस कर रहा हूं, मैं एक अग्नि को महसूस कर रहा हूं। अब वो अग्नि का अभिषेक वो आपके जीवन में भी प्रभु उतार रहा है। हालेलुया। यस यस यस। आइए अपने मुंह को खोलते हुए उस अधिकार को ले ले, उस ऑथोरिटी को ले। ओ प्रभु, मैं अब यीशु की ओर देखता हूं प्रभु। अब मेरी बीमारियां, अब मेरे पाप, अब मेरे श्राप वो यीशु लेने वाला। हालेलुया। ओ यीशु लेने वाला। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे अनॉइंटिंग के द्वारा, तेरे उस अभिषेक के द्वारा, तेरी उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों को छू ले और उनको प्रभु को अपने महिमा से अभिषेक कर। यस, मुंह खोल के प्रार्थना करें। अगर आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अगर आप हिंदी में प्रार्थना करें। अगर आप इंग्लिश में प्रार्थना करें। आप स्तुति करें, कोई भी चुप ना बैठे। थैंक यू जीसस। उसकी आग यहाँ पर उतर रही है। हालेलुया। उसका प्रेजेंस को मैं महसूस कर रहा हूँ। ओ इस फास्टिंग प्रेयर में बहुत सारे बॉन्डेज को प्रभु तोड़ रहा है। आज हमने सुना वो पीतल के दरवाजों को वो तोड़ रहा है। ओ हालेलुया। ओपन योर माउथ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, यस, आप लोग मुंह खोल के प्रार्थना करते रहे, आप गीत मत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको पता है कि परमेश्वर आपको एक नए सिरे से खड़ा कर रहा है। के चरणों में पवित्र आत्मा, Holy Spirit, हजारों में 10,000 में Amen, amen. तू कितना सुंदर है। हजारों हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। सुंदर है। यीशुओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू, कौन से बंधन है आपके जीवन में? राजाओं कौन का सी अंधकार की शक्ति आपके घर में और आपके जीवन में बैठी है? प्रभुओं वो यहोवा निस्सी हमारे बीच में कार्य कर रहा है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, Thank you, Lord. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए आइए मुंह खोल के प्रार्थना करें। हाथ उठाता हूँ। परमेश्वर बहुत सारे हमारे अंदर के बंधनों को तोड़ना चाहता है। टिकाकर सर झुकाकर Thank you, Lord. हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
लॉर्ड ब्लेस कर प्रभु इस देश को प्रभु। उस पवित्र आत्मा से निवेदन करते कि प्रभु इस देश में प्रभु आपका वो सामर्थ उतरे पिता। इस देश में प्रभु जी आपकी वो महिमा उतरे प्रभु, जो एक महिमा का बादल मंडराए इस देश के ऊपर पिता। और प्रभु वो अधिकार प्रभु इस देश में प्रभु आपने हमें दिया कि हम प्रार्थना करें कि ये देश एक शांति का देश स्थापित हो जाए। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े किवाड़, पीतल के जो दरवाजे, वे सारे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से आजाद हो जाए ये दिनों में, और प्रभु बंधनों को तोड़कर आजादी से प्रभु वो आपकी महिमा करे पिता। आई प्रिय अपने मन को भटकने ना दे, आप प्रार्थना करें। शोंदोरा बाबा बाबा रीना नामा शाबा बाबा। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस लॉर्ड। मुझे ले जाओ यीशु यदि आपको परमेश्वर अगुवाई करता हो तो आप घुटने पे आ जाओ। यदि प्रभु आपको अगुवाई करना है तो अपने आंखों में आंसुओं के साथ में उसको पुकारे। होली स्पिरिट योर फायर में ले प्रभु, हम एक सामर्थ्य बनना चाहते हैं। सिर्फ तेरे लिए, ये मेरे आसमानी बाप प्रभु इन दिनों में पवित्र आत्मा के साथ यीशुआ हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। Fill everybody, Lord, fill everybody with your holy power. Let your sweet presence flow. Let the anointing flow, Lord. Blessings come, breakthroughs come. Name of Jesus be lifted up, oh God. हजारों में तू कितना Lord, we worship you, Jesus, Lord. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन लोगों को bless कर यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से वो anointing flow right in the name of Jesus, hallelujah। सारे बंधन तोड़ने कलीसियाओं के, ओ निराशाओं के, गरीबी के, बीमारियों के, कर्जे के, श्रापों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। Yes, I come on, come on, come on। Yes, come on। आइए अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करते समय हर एक घर को प्रभु छू रहा है और वो भर रहा है अपनी आत्मा के अभिषेक में।
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सब अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। प्रभु आपके बीच में काम कर रहा है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो छू रहा है आपको इस पल के लिए। यस यस यस, प्रभु अगर आपके मुंह में शब्द डाल रहे हैं आप खोलो। प्रभु आपके मुंह में शब्द डाल रहे हैं, आप खोलो इस समय। वो आपके पास खड़ा है, उसको महसूस करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड इस चर्च को ब्लेस कर दे, पूरी फैमिली के सारे बॉन्डेज टूटे, सारी फैमिलियों के तमाम प्रकार के कर्स को ब्रेक कर प्रभु यीशु के नाम से। ओ जीसस, ओ माइटी जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you for blessing your people. Thank you for blessing your people. Thank you for your hand upon your people, Lord. Lord, thank you for speaking to us, O God, with authority. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Loving Heavenly Father, thank you for touching your people. तेरे लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। Thank you for giving us the word, the authority. धन्यवाद ये वचन और अधिकार देने के लिए। Every curse is broken. हर एक श्राप टूट गया है, Healings have taken place. चंगाई हुई है, Deliverance has come. छुटकारा आया है। Thank you for your servant has spoken the word and it shall come to pass. धन्यवाद तेरे सेवक ने वचन बोला है और ये पूरा होगा। And we receive it in the church in Jesus' name. और हम कलीसिया में ये पाते हैं यीशु के नाम। I personally receive it. मैं ग्रहण करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। I personally receive the word. मैं ग्रहण करता हूँ खुद के लिए। I receive the word for the church. मैं कलीसिया के लिए वचन ग्रहण करता I receive the word for every individual. हूँ और हर एक व्यक्तिगत तौर पे सबके लिए। Father, ग्रहण thank you for helping us to take this journey of prayers for 17 days. धन्यवाद कि तूने हमें इन 17 दिनों में चलाया इस प्रार्थना में। Father, the coming 4 days are remaining. पिता और 4 दिन बाकी And है I believe there is going to be a mighty move of the Holy और Spirit. मैं विश्वास करता हूँ एक बड़ा कार्य होगा पवित्र आत्मा। Father, you take all the glory. पिता सारी महिमा तू ले। Thank you for the good things happening in the church. धन्यवाद अच्छी चीजें जो हो रही है It is only कलीसिया में। because of fasting and prayer. ये सिर्फ उपवास प्रार्थना के कारण। The decisions that we have made, Lord, to pray before you, you answer our prayers. जो निर्णय हमने लिया है तेरे सामने प्रार्थना करने के लिए तूने सुना है Bless हमारे। Pastor Sunil and his family for giving us a fantastic word for the last 2 weeks. पासवान सुनील और उनके परिवार को आशीष करके उन्होंने इतना अच्छा वचन दिया हमें। Father, continually sharing and pouring the Spirit given word, O Lord. Father, we bless their family and ministry. लगातार आत्मा के दिए हुए वचन को वो हमसे बांटते जा रहे हैं, उनके परिवार को आशीष करते You हैं। take all the glory in and through their lives. सारी महिमा तू ले। Let them be a lighthouse for many in the days to come, Lord. आने वाले दिनों में बहुत लोगों के लिए प्रकाश ठहरे। Oh God, you take all the glory. तू हर एक महिमा ले ले, You take all the glory. तू ही सारी महिमा ले ले। Thank you, Lord, for blessing our nation, India. धन्यवाद हमारे देश को आशीषित करने के लिए। As you bless Israel, bless our nation. जैसे तू इज़राइल को आशीष करता है हमारे Israel देश को will आशीष see Messiah. कर। इज़राइल मसीहा को देखेगा। India will see Messiah. इंडिया मसीहा को देखेगा। India will know Messiah. इंडिया मसीहा को जानेगा। The constitution of man-made will be destroyed. जो मनुष्य ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तो तबाह होगा। Nebuchadnezzar made the constitution. नबूकदनेस्सर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया You था, broke those constitutions. तूने वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा। What the Lord spoke to Daniel, it came to pass. जो डैनियल से परमेश्वर ने बोला था वो पूरा And हुआ। we believe, Lord, और हम विश्वास करते हैं it will come to pass what you have spoken. जो तूने बात की है वही पूरा होगा। Bless our nation. हमारे देश को आशीष। Every family member in the church be filled with the Holy Spirit. हर एक जो चर्च में परिवार है वो पवित्र आत्मा से Let भरे। them experience the joy of the Spirit. वो पवित्र आत्मा के आनंद को है महसूस You take all the glory, my Father. कर। सारी महिमा तू ले। Thank you for helping us to pray like this. धन्यवाद ऐसे प्रार्थना में चलाने के। Give us this praying spirit all the time.
हमें ये प्रार्थना की आत्मा और दे। In everyone who has come for the first time, you bless them. जो भी पहली बार आए उन्हें आशीष कर। Let them enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद Bless ले। their food and water. उनके खाने और पानी को आशीषित। Bless their outgoing and coming in. बाहर जाना और अंदर आना आशीष। Bless the businesses. उनके व्यवसाय को Bless their work, O Lord. उनके काम को आशीष You कर। take all the glory. सारी महिमा तू ले। Lord, none of the people will be affected by any diseases. कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। Everyone will be having healthy, healing church. एक सेहतमंद कलीसिया रहेगी। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। And everybody said, agreed and said amen. और सब लोगों ने कहा आमीन। Let's say the Lord's Prayer. आइए हम पिता की प्रार्थना Our दोहराते हैं। Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Let's confess the word and receive the grace. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, love of the Father, पिता का प्रेम, and the sweet unbreakable fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता rest and abide till Christ comes in glory. बसी रहे और बनी रहे यीशु मसीह की महिमा में आने May तक। God bless you and your family. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। People of God said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. आमीन।